राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हम तृतीय स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए आज हम उसमें आगे की कथाओं का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय हो। कल हमने सुना था कि विदुर जी ने जब तीर्थाटन किया तो वो तीर्थों में गए, वहाँ स्नान किया, और कल बताया गया था कि जब आप तीर्थों में जाएं तो किस तरीके से जाएं। उसके बाद उद्धव जी ने भी तीर्थों का गमन किया, क्योंकि प्रभु उन्हें छोड़कर चले गए थे और वो उनकी चरण पादुका लेकर कहाँ पहुँचे? यमुना जी पहुँचे, ब्रजभूमि के दर्शन किए। और आज की कथा का जो हमारा विषय है वो है उद्धव जी और विदुर जी की भेंट। जय हो। जय श्री राधे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिव्य प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। जय श्री राधे। वृंदावन में अनेक साधु आज भी राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का दर्शन करते फिरते हैं। यमुना किनारे रमण रेती में विदुर जी बैठे थे। दूर से उद्धव जी ने उन्हें देखकर सोचा कि लगता है कोई वैष्णव बैठा हुआ है और उसका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। समीप जाने पर उद्धव जी ने पहचान लिया कि ये महान भगवत भक्त विदुर जी हैं। उन्होंने विदुर जी को वंदन किया। उसी समय विदुर जी ने आंखें खोली और उद्धव जी से कहा कि यह ठीक नहीं है कि आप मुझे वंदन करें। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया और संतों का मिलन भी कैसा मधुर होता है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, बिहीं से 7 करोड़। जय हो। 4 आँखें, 64 दांत, 20 हाथ पैर की उंगलियां और 7 करोड़ 7 कोटि रोम शरीर में 7 करोड़ रोम होते हैं, यानी कि रोंगटे। हरिजन का अर्थ है कि हरि के लाडले। विदुर जी और उद्धव जी का दिव्य सत्संग हुआ। मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है उतना ही समय वह सही अर्थ में जिया है। संतों के मिलन में केवल परमात्मा की ही चर्चा होती है। संत से मिलन होने पर तुम अपनी लौकिक बातें मत करो। यमुना जी को आनंद हो रहा है कि ये भक्त आज मेरे प्रभु की लीला का वर्णन करेंगे, मेरे श्री कृष्ण की बात करेंगे, मेरे श्याम सुंदर का गुणानुवाद करेंगे, लीला गान करेंगे। मैं अपनी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनूंगी। यमुना जी शांत और गंभीर हो गईं। उन 2 भक्तों ने प्रथम बाल लीला, फिर पौंगड़ लीला और फिर प्रौढ़ लीला आदि सारी लीलाओं का वर्णन संक्षेप में किया। उद्धव जी कहते हैं, मुझे प्रभु ने प्रभास में भागवत धर्म उपदेश देकर बद्रिका आश्रम जाने की आज्ञा दी थी। आपके दर्शन से मुझे बहुत आनंद हुआ। विदुर जी कहते हैं, जिस भागवत धर्म का उपदेश आपको भगवान ने दिया था वही मैं सुनना चाहता हूँ। मैं जातिहीन और कर्महीन हूँ, किंतु आप जैसे वैष्णव तो दया के सागर होते हैं। भगवान ने थोड़ी सी कृपा मुझ पर भी की थी। आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। मैं अधम हूँ, फिर भी जो उपदेश आपको प्रभु ने दिया उसे आपसे श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। कृपया आप मुझे बतलाइए। उद्धव जी कहते हैं कि आप साधारण मानव नहीं हैं। मनुष्य जब तक दीन और नम्र नहीं हो जाता तब तक वह भगवान को नहीं भाता है। जहाँ भी दृष्टि पहुँचे वहाँ श्री कृष्ण के दर्शन की भावना करेंगे, तभी दैन्य भाव आएगा। जय श्री राधे। उद्धव जी द्वारा श्री कृष्ण का लीला वर्णन। जय हो। बहुत ही प्यारा प्रसंग है ये। विदुर जी, आपसे और तो क्या कहूँ, जब मुझे उपदेश दिया था तब मैत्री जी
वहाँ पर थीं। जब मैत्रेय जी वहाँ पर बैठे थे, भगवान ने जब स्वधा गमन किया, उस समय उन्होंने वसुदेव, देवकी, रुक्मणी, सत्यभामा आदि किसी को भी याद नहीं किया, किंतु आपको 3 बार याद किया था। वे मुझसे कहते थे कि मुझे अपने विदुर की याद आ रही है, वह मुझे नहीं मिला है। एक बार जो भाजी मैंने उसके घर खाई थी, उसका स्वाद मैं अभी तक नहीं भूल पाया हूँ। वह भाजी मुझे आज भी याद आती है। भगवान जिसको अपना कहें और अपना माने, उसका बेड़ा पार ही है। साधारण व्यवहार में कोई किसी से नहीं कहता कि तू मेरा है। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि मैं तेरा हूँ, और घर लौटकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तेरा हूँ। मंदिर में जो भगवान का था, वह घर आने पर किसी और का हो गया। इसलिए भगवान न प्रसन्न होते हैं और न कहते हैं कि तू मेरा है। मंदिर में जो भगवान का था, वह घर लौटने पर भूल गया, वह किसका है। भगवान को वैसे तो कई मनुष्य कहते हैं कि हम आपके हैं, किंतु ऐसा कोई नहीं जो कहता है कि मैं केवल आपका ही हूँ और अन्य किसी का नहीं हूँ। कृष्ण तवासिम न चासिम परस्य। जगत में जब तक मनुष्य किसी अन्य का है, तब तक वह भगवान का नहीं हो सकता। भगवान जिसे अपना समझे, वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान से हर रोज प्रार्थना करो कि आप एक बार कह दें कि तू मेरा है। भगवान जब कहें कि तू मेरा है, तभी सच्चा ब्रह्म संबंध होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझ जैसे कामी को अपना कहने में राम जी को लज्जा होती है। आप राजाधिराज के आंगन में पड़ा हुआ कुत्ता हूँ मैं, तो मुझे अपने आंगन में ही पड़ा रहने दीजिए, मुझे अपनाइए। जय हो। तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, कंठे डोरी प्रेम की, जित खींचो उत जान। जय हो। मैंने आपकी पट्टी गले में बांध ली है। मैं पापी हूँ, फिर भी आपका कुत्ता हूँ, और मैं कुत्ता हूँ राम जी का। परमात्मा ने मुझे अपनाया है। परमात्मा जब आपको अपना लें, तब उन्हें जो काम पसंद आए वे ही काम आप करो। भोग में संतोष मान लो, किंतु भगवान के भजन में कभी संतुष्ट मत हो। भक्ति में जो संतोष मान लेता है, वह प्रभु के मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें स्मरण करें, भगवान को तुम्हारी याद सताए। भगवान ने विदुर जी को 3 बार याद किया था। विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं, क्या मुझे सच में भगवान ने याद किया था? उद्धव जी कहते हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान ने आपको एक बार नहीं, 3 बार याद किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि सभी को मैंने कुछ न कुछ दिया है, किंतु विदुर जी को मैं कुछ नहीं दे सका। इसलिए मैत्रेय जी को उन्होंने आज्ञा दी कि जब विदुर जी तुमसे मिलें, तो उन्हें इस भागवत धर्म का ज्ञान देना। इस बात को सुनकर विदुर जी की आंखों से अश्रु धारा बह निकली। प्रेम से विवल होकर वो रो पड़े। जय हो। जय श्री राधे। आत्मनाम च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यानन गते भागवत रुरोध प्रेम विह्वल। जय हो। जय श्री राधे। परम भक्त उद्धव जी के मुख से भगवान के प्रशंसनीय कार्यों की बात तथा प्रभु के अंतर्ध्यान होने का समाचार सुनकर तथा परम धाम जाते समय भी प्रभु ने मुझे याद किया, ऐसा जानकर उद्धव जी के चले जाने से विदुर जी प्रेम विह्वल होकर रोने लगे। उद्धव जी बद्री का आश्रम गए और विदुर जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम को जाने के लिए निकले। यमुना जी ने कृपा करके विदुर जी को भक्ति का दान दिया। यमुना जी ने नवदा भक्ति दी। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दृढ़ भी नहीं हो सकती और सफल भी नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग्य का दान जो है वो गंगा जी करती हैं। जय श्री राधे। अगला प्रसंग है विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आगमन। जय हो। विदुर जी गंगा के किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में गए। गंगा जी की बड़ी महिमा है। विदुर जी ने गंगा में स्नान किया। गंगा जी के किनारे के ये पत्थर भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैत्रेय ऋषि जैसे
जैसों के चरणों का स्पर्श लाभ होने होता रहा है। उन पत्थरों पर वैष्णवों की चरण रज गिरती रही है। विदुर जी सोच में डूब गए कि जातिहीन होने से मुझे मैत्रेय ऋषि उपदेश देंगे या नहीं। मैं जातिहीन हूँ किंतु कर्महीन नहीं हूँ। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु परमात्मा ने मुझे अपनाया है। अतः मैत्रेय ऋषि मुझे अवश्य उपदेश देंगे। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का यही कारण है। जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष मिलन ना होने पाए तब तक मुक्त ऐसा ही मानता है कि मेरे दोष के कारण मिलन नहीं हो पा रहा है। भक्ति से दैन्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञान मार्ग में यूपी ब्रह्म रूप होने लगता है, किंतु अभिमान आने के कारण बहुतों का पतन भी हो जाता है। आश्रम में आकर विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया। उनके विनय विवेक से सभी को आनंद हुआ। जय श्री राधे। श्री हरिवंश इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे और कल हम मांडव्य ऋषि की कथा सुनेंगे और विदुर जी के प्रश्न और मैत्रेय जी उसके उत्तर देंगे। जय हो। कश्यप ऋषि और दिति की कथा का भी श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। बहुत ही दिव्य भागवत श्रवण चल रहा है। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कथा को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए। इसलिए सुननी चाहिए कि जितने भी हमारे पाप कर्म हैं वो भागवत कथा सुनने से कट जाते हैं। भक्ति महारानी हमारे हृदय में उतरती हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय। सभी संतों हरि भक्तों की जय। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए सब्सक्राइबर नए लिसनर हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आती रहें। बाके बिहारी जी की कथा, वृंदावन शतलीला के पद और बहुत सारी चीज़ें हम अपलोड कर रहे हैं। तो आप जल्दी से ज़्यादा अपना भक्ति ज्ञान बढ़ाइए और अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।